गुरु प्यारी सास संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सास संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और मालिक पर विश्वास को और दृढ़ करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, नोएडा अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, उसके स्थान पर एडमिट किया गया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर शर्मा जी ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। ऑक्सीजन लगवाई गई। जब डॉक्टर साहब बाहर आए, अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमी या तकलीफ ना हो और उससे एडवांस पैसे भी ना लेवे। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा कि इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में ले आओ। मरीज व्हीलचेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि भाई, क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा कि लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा कि याद करो। अंदाजीत 2 साल पहले, अंदाजन 2 साल पहले शाम के 6-7 बजे ग्रेटर नोएडा के आगे जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित वृंदावन से बाके बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके मैंने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान एरिया था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में कृपा कर दी मेरे बाके बिहारी ने, या यूं कहो कि चमत्कार कर दिया। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में हम में से किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये क्या कारण था? किसी का नंबर नहीं लग रहा था, ना ही नेट चल रहा था। बच्चे साथ थे, उनकी चिंता ज्यादा थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम यहीं जेवर के पास गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में कभी कभी मदद नहीं मिलती। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पैसे पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है,
और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए गए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी तो जरूर चुका देगा। साथ संगत जी, डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कोई भी तकलीफ हो, कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुका दिया। साथ संगत जी, हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने मरीज ने प्रार्थना की कि हे मालिक, हे परमात्मा, सच्चे पातशाह, आज आपने मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुका दिया। सदैव याद रखे कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौट कर आते हैं, और वो भी ब्याज सहित। जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज सहित आपके पास वापस आएगा। साथ संगत जी, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। सदैव अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अच्छा कर्म कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, भजन सिमरन कीजिए। जितना हो सके मालिक को याद करने का प्रयास कीजिए, शुक्र करने का प्रयास कीजिए। सदैव शुक्र मनाइए और शुक्र करते हुए कर्म कीजिए, भजन सिमरन कीजिए। क्योंकि साथ संगत जी, परमात्मा हर पल का, हर क्षण का हिसाब रखते हैं। समय आने पर अवश्य चुकाया जाता है, वो हिसाब समय आने पर अवश्य चुकाया जाता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई शुभ साखी के साथ, एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सहायता अवश्य करते रहिए, सेवा अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी। और साथ संगत जी, साखी को आप सभी से साझा करते समय दासी से कुछ भी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो उच्चारण में, तो साथ संगत जी दासी को क्षमा कीजिएगा। दासी प्रयास करेगी कि अच्छी से अच्छी साखियां, शिक्षा पर साखियां आप सभी से साझा करती रहे भविष्य में भी, और गलतियां ना हो। नमस्कार जी।